वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखार बिन से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब की आज चौथी पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास गुरु कृपा से और इसी आस विश्वास से, जैसा कि पंचम पातशाह का पावन फरमान है, मैं मूरख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भासना परियारे। गुरु नानक पातशाह के प्रत्यक्ष दीदार जिसे नसीब हुए या जो पावन बाणी में से उनके दीदार कर रहे हैं, भाव पावन बाणी आशय अनुसार जीवन बनाने का एक यत्न कर रहे हैं। इस पावन बाणी को पढ़कर, सुनकर और विचार कर इस पर अमल करने की भावना अगर बन जाए तो गुरु कृपा से ये सब मुमकिन हो सकता है। इसी आस और विश्वास के साथ चौथी पौड़ी में गुरु नानक पातशाह पावन फरमान करते हैं, साचा साहिब साच नाई भाख्या पाव अपार, आखे मंगे दे दे दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जित तिसे दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवें जानिए सब आपे ही सचियार। नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं, वह सत्य स्वरूप परमात्मा सदा स्थिर रहने वाला है, सदा कायम रहने वाला है। उसका नियम भी सदा अटल है। उसकी बोली प्रेम की बोली है। वो परिपूर्ण परमात्मा प्रेम ही का स्वरूप है। जैसा कि गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का पावन फरमान है, साच कहूं सुन लेवो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही परमात्मा को पाया है। ये प्रेम प्रकृति से, ये प्रेम परमात्मा के बने हुए बंदों से, ये प्रेम परमात्मा से। जो परमात्मा के बने हुए बंदों से प्यार नहीं कर सकता वो परमात्मा से भी प्यार नहीं कर सकता। प्रकृति का कण कण उस परमात्मा की गुणगान कर रहा है। उस परमात्मा को प्रेम से पाया जा सकता है। वो प्रेम का ही पर्याय है। साचा साहिब साच नाई पाख्या पाओ पार। जिज्ञासु मन का प्रश्न है कि उस परमात्मा को कौन सी बोली पसंद है। वो परमात्मा प्रेम की भाषा, वो भी भोले भाव से, प्रेम की भाषा से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। उसमें एक रूप होया जा सकता है। जीव हमेशा परमात्मा से मांगता है। प्रेम ही माध्यम है जिसके द्वारा जीवात्मा व परमात्मा के बीच वार्तालाप संभव है। ये प्रेम की बोली ही, प्यार की बोली ही उस परमात्मा से संवाद रचाया जा सकता है। दुनिया में रहते हुए भी गुरु नानक पातशाह का पावन फरमान है, जब लग दुनिया रही है नानक, कुछ सुनिए कुछ कहिए। वार्तालाप से, संवाद से, कहते चुप रहने से तो रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। इसलिए कुछ कहना और कुछ सुनना ये जरूरी है। मनमुटाव दूर करना हो तो कुछ कहना और कुछ सुनना ये लाजमी है। संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, ना रिश्तों में और ना ही उस परमात्मा के संबंध में। इसलिए गुरु पातशाह समझाते हैं प्रेम ही माध्यम है जिसके द्वारा जीवात्मा व परमात्मा के बीच वार्तालाप संभव है। फिर बात आती है कि वो परमात्मा जो बख्शिशों का भंडार है, उसके घर में सब कुछ है। धरता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे, कहे नानक सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रे। हे वाहिगुरु जी, आपके घर में क्या नहीं है, सब कुछ ही तो है।
पर बंदे की मांग क्या है, बंदा उससे लेना क्या चाहता है। सारा जीवन हम दुनियावी पदार्थ मांगते रहते हैं, माया मांगते रहते हैं। वो बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ बिना मांगे मिल गया और बहुत कुछ मांग कर मिल गया, पर तृप्ति कभी भी नहीं हुई, क्योंकि हमने उस परमात्मा को तो मांगा ही नहीं। और ये दाते लेके, ये पदार्थ प्राप्त करके उस परमात्मा जो देने वाला है उसको भुला देते हैं। दात प्यारी विसरिया दातारा, दातें हमें प्यारी हो जाती हैं और देने वाला दातार पिता हमें हमारी हृदय से बिल्कुल ही उसको हम भुला बैठते हैं। और जैसे जैसे हम इन पदार्थों से मोह डालते हैं, दुनियावी संबंधों से मोह डालते हैं, प्रेम का मार्ग अख्तियार करें, सब परवान है, दुनिया में रहते हुए भी और उस परमात्मा के दर पे भी। लेकिन मोह के दायरे में हम गलतान होकर और मोह और माया के कारण उस परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं, भुला देते हैं। इस संदर्भ में गुरबाणी पावन संदेश देती है, मार्गदर्शन करती है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब बेरोग, बेमुख होवन राम तै लगन जन्म वियोग, खिन में कौड़े हो गए जितड़े माया भोग। जितने माया के पसारे थे ना, सब कड़ुआहट में बदल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इसलिए दातें प्राप्त करनी है बेशक, पर उस दातार पिता को कभी भी नहीं भुलाना। आंखें मंगे दे दे दात करे दातार, फिर की अग्गे रखी है जीते से दरबार। उस परमात्मा से जीव मांग रहा है, हमें दो, हमें दो, ये दो, वो दो, कोई गिनती नहीं है। तथा वह परमात्मा बख्शिशें करता ही रहता है, देता ही रहता है हमेशा। अब प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ उसी के द्वारा आ रहा है तो जीव के पास अपना क्या है जो उसके आगे भेंट स्वरूप रखे, उसको समर्पित करे, जिसके फलस्वरूप उसका दरबार दृष्टिगत हो सके। ऐसा क्या है जीव के पास अपना जो उस परमात्मा के चरणों में रखे और फिर हमें उस परमात्मा का दरबार ही दिखाई देने लग जाए, उसके दीदार हो जाए। फिर के आगे रखी है जिद्द से दरबार। क्या चीज उसके आगे समर्पित की जाए जिससे वो परमात्मा का हमें दरबार ही दिखाई देने लग जाए। फिर आगे गुरु पाशाह जिज्ञासु मन के प्रश्न का सहज जवाब देते हैं। मोह के बोलन बोलिए जित सुनता रे प्यार, अपने मुख से ऐसे बोल बोलो जिसको सुनकर वो परिपूर्ण परमात्मा प्रसन्न हो जाए और ध्यान दे हमारी तरफ। कहते हैं हिंसक से हिंसक प्राणी भी है ना, वो भी प्रेम की भाषा समझता है। फिर परमात्मा तो है ही प्रेम का सागर, वो हमारी प्रेम की बोली को नहीं समझेगा। इसलिए गुरु पातशाह समझाते हैं, जिज्ञासु मन का प्रश्न उठाकर गुरु नानक पातशाह उस जिज्ञासु का फिर किस तरह से उसको शांत करते हैं, उस जिज्ञासा को कैसे शांत करते हैं और फरमान करते हैं कि अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। प्रश्न ये, हम मुख से कौन से वचन बोले जिन्हें सुनकर वह मालिक हमें अपना प्यार बख्शिश करे। ऐसे कौन सा वचन बोले जिसको सुनकर वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु हम पर प्रसन्न हो जाए, हमसे प्यार से बात करे। अब गुरु पातशाह समझाते हैं जिज्ञासु मन का प्रश्न उठाकर फिर गुरु पातशाह अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। अमृत वेला में 4 घड़ी रात रहते, उठ जाओ और उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपो, सिमरन करो, उससे बातें करो और मिली हुई दातों का शुक्राना करो। जो मालिक ने दिया है, जो बख्शा है, उसके लिए शुक्राना करो, उसका नाम जपो, नाम सिमरन करो, उस मालिक की सिफ्त सलाह करो, उसका यशोगान करो, उसकी उस्तत करो। क्योंकि मनुष्य को कर्मानुसार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, कर्मों के अनुसार ये मानव जीवन मिला है। कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व लेख।
एक जन्म का यहाँ लेखा जोखा नहीं है, कितने ही जन्मों का है। इसलिए गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। कर्मों करके ये मानव जीवन मिला है, दुर्लभ मानव जीवन, बेशकीमती मानव जीवन, जिसके एक एक श्वास की इतनी कीमत है जिसे आंका नहीं जा सकता। गुरु पातशाह समझाते हैं उस परमात्मा के यशोगान करो, 4 घड़ी रात रहते उठो, नाम सिमरन करो, उस मालिक की गुणगान करो, उसका शुक्राना करो, क्योंकि कर्मों से ये मानव जीवन मिला है और उसकी नदर कृपा दृष्टि से मुक्ति प्राप्त होनी है, उसकी नदर से मुक्ति प्राप्त होनी है। अतः झूठ का फ्रेम का पर्दा हट जाता है, सत्य से साक्षात्कार होता है और जीव को समझ आ जाती है कि सदा कायम रहने वाला वह मालिक कण कण में समाया हुआ है। जीव को फिर ये समझ आ जाती है कि वो परिपूर्ण परमात्मा घट घट में बसा हुआ है, रमा हुआ है। नानक एवं जानिए सब आप पे ही सचियार। वो सत्य स्वरूप परमात्मा सारी सृष्टि में, सारे जीवों में आप विराजमान है, आप विद्यमान है। बात हुई कर्मों की, कर्मों करके ये मानव जीवन और उसकी नदर करके मोक्ष द्वार, मोक्ष की प्राप्ति। एक बार ना एक तपस्वी जिसने तपस्या की एक शिला पर बैठकर और 100 साल तक तपस्या करता रहा। 100 साल तक उस तपस्वी ने तपस्या की, तपस्या उसकी परवान हो गई, उसके दर पर परवान हो गई। उसकी दरगाह से आवाज आई, हे तपस्वी, तूने तपस्या की, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू मांग ले जो मांगना चाहता है। और इतना कहने के साथ फिर आवाज आई उस परिपूर्ण परमात्मा की, हे तपस्वी, एक बात ध्यान रखना, अपनी मेहनत का फल चाहिए या मेरी कृपा दृष्टि चाहिए। तपस्वी के मन में आया, अरे भाई, मैंने 100 साल इतनी कठिन कठोर साधना की है, तपस्या की है, परमात्मा मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, तो मैं उनकी बख्शिश लेकर क्या करूंगा? मैं अपनी मेहनत का फल चाहता हूं। अभी ये विचार तपस्वी के मन में आया, उसने बोला नहीं था अभी। ये विचार आते ही कहते हैं वो शिला जिस पर बैठकर उस तपस्वी ने तपस्या की थी, वो शिला बोल उठी। वो शिला कहती है, हे तपस्वी, पहले अगर तू लेखे जोखे में पड़ गया है तो मेरे साथ पहले हिसाब किताब कर ले। वो कहते तेरे साथ मेरा क्या हिसाब किताब है भाई? वो शिला कहती है, 100 वर्ष तक मैंने तुझे अपने सिर पर धारण किया, अब 100 वर्ष तक तू मुझे अपने सिर पर उठा, मैं परमात्मा का नाम जपूं। उसी समय उसका 100 वर्ष की तपस्या का अहंकार जो है वो जाता रहा। ये जो प्राप्तियां है ना, वो ऐसे नहीं हो जाती, वो उसकी बख्शिश से, उसकी रहमत से होती है। अगर केवल हमारी मेहनत से होता, एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है, उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए तो गनीमत है। उसकी रहमत हो जाए, किनमें रंक को राव बनाते, राजा बनाते, वो देर नहीं लगाता। जल से थल, थल से जल, राव से रंक, रंक से राव करते उसे देर नहीं लगती। वो सर्वशक्तिमान है, सर्व कला समृद्ध है। उस परिपूर्ण परमात्मा के भय में रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने त्रिरत्न सिद्धांत बख्शे हैं। मनीषियों ने उन्हें त्रिरत्न सिद्धांत कहा है। कीर्त करो, सबसे पहले मेहनत की कमाई, नाम जपो, उस एक परमात्मा की आराधना, उसका सिमरन, और वंड छको, मिल बांट कर खाओ। लेकिन इसमें से किसी भी चीज का गुमान मत करो।
अगर केवल मेहनत से मिलता तो बहुत कुछ हो जाता। गुरबाणी इस संदर्भ में कहती है, तौ कृपा ते सुख पाया, एक को एक तू राया, एक तू ही है देने वाला। तौ कृपा ते सुख पाया, तेरी कृपा से सुख नसीब होता है, तेरी कृपा से संतोष रूपी धन प्राप्त होता है, तेरी कृपा से सुकून वाली जीवन जिंदगी बनती है। तौ कृपा ते सुख पाया, एक को एक तू राया। दुनिया में किसी की कोई थोड़ी सी भी मदद करेगा ना, उसको जताएगा, लेकिन वो परमात्मा भंडार भर देता है और कभी जताता नहीं है। इसलिए उस परमात्मा जो किसी की मेहनत अजाई तो नहीं जाने देता, लेकिन हमेशा उस मालिक के भय में रहते हुए, अदब में रहते हुए, और साथ में गुरबाणी में ये भी समझाया है, ये प्यार की बोली, ये प्यार की भाषा केवल सिर्फ मुख से ना हो, रसना से ना हो, कि हृदय से होनी चाहिए। सिम्मल पेड़ का एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर आशा दीवार बाणी में गुरु नानक पातशाह ने बड़ा सुंदर समझाया है कि सच्ची हृदय से जब प्यार करेंगे ना, प्यार के बोल बोलेंगे, वो दिलों तक उतरते और परमात्मा तक भी पहुंचते। सिम्मल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुच, ओजे आवे आस कर जान निराशे कित, फल फिक्के फुल बक बके कम न आवन पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियां तत। सबको निवे आपको पर को निवे न कोई, धर तराजू तोलिए निवे सुगौरा होय। अपराधी धूणा निवे ज्यो हंता मिर्गाए, शीश निवाए क्या थिए जारी दे कसुदे जाए। शीश निवाए क्या थिए जारी दे कसुदे जाए। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं, सेमल का पेड़ है, बहुत घना है, विशाल है, ऊंचा है, लंबा है, घना है, पर अफसोस उसके फल फीके हैं, फूल बकबके हैं और पत्ते भी उसके किसी काम नहीं आते। अक्सर जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनके फल फूल पत्ते बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही काम आने वाले हैं, पर ये सीमल का जो पेड़ है उसके ना फल काम के हैं, ना फूल काम के हैं, ना पत्ते काम के हैं। जब पंछी दूर से देखता है, पक्षी देखते हैं और बड़ी उसकी विशालता और फल फूलों को देख के, भरे हुए को देख के उसके पास आते हैं, तो उसमें किसी तरह का ना स्वाद ना पाकर निराश हो जाते हैं। उसके फल फीके हैं, फूल बकबके हैं, रूई से निकलती है उसमें से, पत्ते किसी काम नहीं आते। कहते जान निराशे गीत। इतना घना विशाल पेड़ फल फूलों से लदा हुआ देखे और कोई बड़ा आस करके उसके पास आए और वो निराश होके कहाँ जाए। इसी तरह दुनिया में जब कोई धनवान किसी तरह से, ओहदे से, धन से, किसी पद से, किसी तरह से उसके पास समर्थता है और कोई जरूरतमंद उसके पास जाए और वो उसको निराश करके लौटा दे, तो फिर वो किससे आस करे। कहने का भाव गुरु पातशाह समझा रहे हैं, उस विशालता का, उस धनाढ़ता का क्या लाभ जो किसी के काम ना आए। सिम्मल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुच, ओजे आवर आसकर जान निराशे कित, फल फिक्के फुल बक बके कम न आवन पत, मिठत नीवी नार का गुण चंगिया तत्। मीठा बोलना और विनम्रता से रहना, ये सारे गुणों का सार तत्व है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। फिर गुरु पातशाह समझाते हैं, सबको निवे आपको पर को निवे न कोई। हर बंदा अपने स्वार्थ के लिए झुक रहा है, विनम्रता दिखा रहा है, मैं इतना पोलाइट हूं, पर को निवे न कोई। दूसरे का स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, दूसरे का काम बन रहा हो और हम उस समय किसी भी ओहदे पे हैं और फिर हम विनम्र रहते हैं। अपनी कसौटी है अपने आप को परखने की, दूसरों को बहुत परखते हैं हम, और दूसरों को उपदेश देना भी बहुत सरल है। खुद को कसौटी पर परखना हो ना, तो अपने से नीचे काम करने वालों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, उनके साथ भी हम वही प्यार की भाषा बोलते हैं
उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने ऊपर वालों से करते हैं, तो तुम सच्चे अर्थों में गुरु नानक पातशाह की पावन वाणी को समझ रहे हो और उसके अनुसार जीवन बना के अपना जीवन सफल कर रहे हो। अन्यथा वो परमात्मा जानता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो फिर गुरु पातशाह समझाते हैं, शीश निवाए क्या थी जारी दे कसुते जाए। तो सारे गुणों का सार बताया, मीठे बोलों को और विनम्रता को। और फिर ये गुरु पातशाह कहते हैं कि ये विनम्रता दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, ये मीठे बोल भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होने चाहिए। धर तराजू तोलिए नीवे से गौरा हो। असल में वही श्रेष्ठ है जो विनम्रता से रहता है। और फिर गुरु पातशाह बड़ा सुंदर समझाते हैं कलयुगी जीवों को। कहते हैं कि शीश निवाए क्या थी जारी दे कसुत दे जाए। सबको निवे आपको, पर को निवे न कोई। धर तराजू तोलिए निवे से गौरा होई। अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिर्गाए। शीश निवाए क्या थी जारी दे कसुत दे जाए। कहते अपराधी दोषी इतना विनम्रता दिखा रहा है, लेकिन अंदर से विनम्रता है नहीं उसके पास। उदाहरण दिया मृग का शिकार करने वाले, हिरण का शिकार करने वाले शिकारी का गुरु पातशाह ने। गुरु नानक देव जी कहते जब वो शिकार करने लगता है मृग का, हिरण का, तो वो शिकारी ऐसे लेट जाता है जैसे दंडोत प्रणाम कर रहा हो, अष्टांग प्रणाम कर रहा हो, दंडवत कर रहा हो। देखने वाले को यूं प्रतीत होता है, लेकिन उसकी मंशा क्या है, उसकी भावना क्या है? वो एक जीव की हत्या कर रहा होता है। कहते हैं शीश निवाए क्या थी जारी दे कसुदे जाए। शीश झुकाने से क्या होगा? अगर आपकी बुद्धि, आपका हृदय कुछ गलत ही सोच रहा है, उसके अंदर पाप और खोट ही भरा है, तो शीश झुकाने से वो परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए ये बोली प्यार की सच्चे दिल से होनी चाहिए, भावना से होनी चाहिए, क्योंकि गुरबाणी आशय अनुसार गोविंद भाव भगत का भूखा। वो परमात्मा हमारी भावना देखता है, हमारे हृदय की पवित्रता देखता है। जब हम निश्चल भाव से, प्यार से, सबसे सब में उस परमात्मा की ज्योत को देखते हुए जीवन में बसर करेंगे, तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। वाहिगुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, पावन वाणी अनुसार हमारा जीवन बने। किसी भी तरह हुई किसी तरह की कोई भी त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु रहमत करे, इस पावन वाणी आशय अनुसार हम जी सकें हृदय से, मन वचन कर्म से, और अपना ये मानव जीवन सफल कर जाएं। एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगली पौड़ी के विचार गुरु कृपा से फिर करने का मिलकर प्रयास करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।